टीचिंग इट्स नॉट अ पैशन इट्स रेज। हम वापस लेके आ गए हैं क्या, साइंस का 9th का टॉपिक, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, जिसका है ये पार्ट 2। तो आगे देखते हैं, क्या देखते हैं। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह देखते थे। तो अब जो भी पढ़ेंगे, जो भी कुछ दिखेगा वो माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखेगा, जो कि हमने बनाया था 1940 में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नहीं देखा हो तो पार्ट 1 देख लो। तो सेल ऑर्गेनेल्स पे आते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, 5 टाइप के होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स एज पर एनसीईआरटी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड और वैक्यूल। ये सब डायग्राम में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बट इस डायग्राम को मैं आराम से समझाऊंगा, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा, देखो। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ जाते हैं। इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और oblong bags called vesicles. It is of 2 types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा डायग्राम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है डायग्राम में, वेसिकल्स दिख रहा है डायग्राम में, गोल्गी अपैरेटस और लाइसोसोम दिख रहा है डायग्राम में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it has ribosomes attached to its surface. These ribosomes are the sites of protein manufacture. तो क्या बोलना चाह रहे हैं ये, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जो राइबोसोम्स अटैच हैं उसकी वजह से इसको हम बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। These ribosomes are the site of protein manufacturing. तो इसमें होता क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आते हैं। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शंस। तो इसमें क्या सिंथेसाइज होता है, फैट मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल, जो कि इंपॉर्टेंट किसके लिए है, सेल फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. तो अब ये जो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये किस में जरूरी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। अब सेल मेम्ब्रेन बनाने की इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। गोल्गी अपैरेटस देख लेते हैं। गोल्गी अपैरेटस इट्स कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arranged approximately parallel to each other in the stacks are called cisterns. तो गोल्गी अपैरेटस दिखता कैसा है, गोल्गी अपैरेटस ऐसा दिखता है कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स लाइक का स्ट्रक्चर है, जो कि पैरेलली अरेंज होती हैं और स्टैक्स में होती हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, सिस्टर्न। It stores, modifies and packages the material synthesized near the ER in the vesicles and dispatches them to various targets inside and outside the cell. तो बोलना क्या चाह रहे हैं कि ये क्या करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैकेज करता है चीजें जो कि सिंथेसाइज होती हैं ER के द्वारा, जो ER ने बनाई होती हैं। जो ER में क्या बन रहा था, हमारा प्रोटीन ही बन रहा था ना, तो चीजों को बाहर भी भेज देता है और अंदर भी रख सकता है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स भी बनाता है ये। तो अब लाइसोसोम की बात हो ही गई है, तो लाइसोसोम देख लेते हैं। लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स रिलीज फ्रॉम देम digest their own cell, hence they are known as suicide bag of the cell. तो लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम में अब एंजाइम्स हैं, जो कि एंजाइम्स क्या थे, एंजाइम्स वही प्रोटीन थे जो ER ने बनाए थे, ठीक है, वही प्रोटीन है। अब ये फट जाएगा, लाइसोसोम फट जाएगा तो सेल की डेथ हो जाएगी, इसको इसलिए बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो आगे देख लेते हैं कैसा दिखता है ये लाइसोसोम। तो छोटा सा दिखता है, यहां पे हमको नीचे देख लो, एकदम नीचे लिखा हुआ है, एकदम बढ़िया। तो माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स. The outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded. Folds create a large surface area. तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि बाहर वाली पोरस है और अंदर वाली डीपली फोल्डेड है। बहुत सारी फोल्ड्स हैं उसमें, दिख रहा होगा डायग्राम में, देखो। तो दीज फोल्ड क्रिएट्स अ सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन, और केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है डीपली फोल्ड होने से, है ना। तो अब एटीपी क्या है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है।
एटीपी एक और चीज है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोल सकते हैं हम इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए क्या बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली चीज को हम बोल कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स है, सो वो क्या बना रहा है, खुद का प्रोटीन बना सकता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं डिटेल में। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्लास्टिड, तो प्लास्टिड देख लेते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट, सेकंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलर्ड प्लास्टिक, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, व्हाइट कलर प्लास्टिक। प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कलर वाले प्लास्टिड थे उनका कलर किस लिए है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, तो क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली organelles in which materials such as starch, oil and protein granules are stored. Plastids also have their own DNA and ribosomes. इसके पास भी खुद का DNA और खुद के राइबोसोम्स हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी थे और प्लास्टिड के पास भी हैं। यही दोनों पूछे जाते हैं मोस्टली, जिनके पास खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स है, ये याद रखना होता है हमें। Vacuole are small sized in animals while plant cells have very large vacuoles. The central vacuole of some plant cell may occupy 50 to 90% of the cell volume. Vacuole जो कि एनिमल्स में होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, और जो कि प्लांट में होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। और प्लांट में तो ऐसा होता है कि 50 to 90% भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। तो वैक्यूल भरा क्या होता है, वैक्यूल में भरा होता है सेल सैप, और ये क्या करता है, प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी मतलब टाइट हो जाते हैं सेल, है ना, मतलब उसका शेप मेंटेन करके रखता है सेल का किसी। Many substances are stored in vacuoles. These include amino acids, sugar, various organic acids and some proteins. तो बहुत चीजें स्टोर होती हैं वैक्यूल्स में, जो कि हैं अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन। बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल को हम देख लेते हैं, प्रॉपर प्लांट सेल पूरा का पूरा देख लेते हैं। अब हमने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ देख लिया है। अब हम सबको क्यूमुलेटिव एफर्ट्स में लाके बिल्कुल मिला के एक सेल दिखाते हैं आपको, बहुत तरीके से आ गया होगा सामने। देखो सेल तो डायग्राम में दिख गया होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऊपर सबसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वहां से चालू करते हैं हम, क्योंकि हमें बनाने आएगा ये प्लांट सेल, और हमें एकदम लेबल के साथ 5-6 लेबल के साथ बनाने आएगा। बिल्कुल बनाना है, एकदम बना के जाएंगे, आज बना के ही जाएंगे हम, तो पढ़ के ही जाएंगे। तो हम चालू कर देते हैं वापस से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मार्क कर देंगे बना के, एकदम बिल्कुल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो आगे बढ़ेंगे, लाइसोसोम मार्क कर देंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मार्क कर देंगे, क्लोरोप्लास्ट मार्क कर देंगे, न्यूक्लियस मार्क कर देंगे, गोल्जी अपैरेटस मार्क करके न्यूक्लियर एनवेलप मार्क कर देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी मार्क। और एडजेसेंट सेल वॉल क्या है, तो एडजेसेंट सेल वॉल भाई अकेला सेल थोड़ी होगा, एक सेल थोड़ी होगा प्लांट में, पूरा बाकी भी तो सेल होंगे। तो एडजेसेंट सेल वॉल मतलब कि बाकी अदर जो कि सेल है वो से अटैच है, उसकी सेल वॉल। अब सेल वॉल है इसकी भी, खुद की भी, तो सेल वॉल मार्क कर देंगे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया मार्क कर देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया देख लो, डीपली फोल्डेड स्ट्रक्चर था, है ना, बाहर की पोरस स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन वाला। अब राइबोसोम्स मार्क कर देंगे, फिर क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म मार्क करते करते हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं आगे। अब जब पूरे नंबर तुमको मिल गए हैं प्लांट सेल में, तो एनिमल सेल क्यों दूर छोड़ रहे हो, एनिमल सेल देख लेते हैं। अब तो स्क्रीन पे आ गया होगा एनिमल सेल। ऊपर देख लो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया डीपली फोल्डेड, इसमें बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाद मार्क कर देंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स मार्क कर देंगे, सेंट्रोसोम मार्क कर देंगे, माइक्रोफिलामेंट मार्क करेंगे, लाइसोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मार्क कर देंगे। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस कितना प्यारा तरीके से बनाया है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप मार्क किया हुआ है, उसके बाद रफ ईयर मार्क किया है, और उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मार्क किया है। एकदम बढ़िया डायग्राम में न्यूक्लियस वाला डायग्राम देख रहे हो ना, मेरे साथ चलते रहो। आगे देखते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मार्क करके सिक्रीटरी वेसिकल्स मार्क कर देंगे, पेरोक्सिसोम मार्क करेंगे, वैक्यूल मार्क करेंगे, छोटे छोटे वैक्यूल मार्क करेंगे,
क्योंकि ये एनिमल सेल है। साइटोप्लाज्म है, फिर गोल्जी वेसिकल्स मार्क करके गोल्जी apparatus मार्क करेंगे। क्रोमैटिन अंदर न्यूक्लियस के क्रोमैटिन है, बताया था, याद करो, तो वो मार्क कर देंगे। न्यूक्लियोलस मार्क कर देंगे। न्यूक्लियस तो मार्क करा ही दिया था मैंने, फिर अभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले ही बता चुका। राइबोसोम्स मार्क कर देंगे और इंटरमीडिएट फिलामेंट मार्क करते करते इसके भी पूरे नंबर ले लेंगे हम एनिमल सेल्स में। अब कोई नंबर काट दे तो बताना मेरे को। तो गुड लक, और फिर पसंद आए तो लाइक करो, नहीं तो सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो देख लो। वो पसंद आए तो वो लाइक करो, लेकिन देखो सब्सक्राइब कर दो।